अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में सैमुअल बेकेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस प्ले वेटिंग फॉर गोडोट डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये 2 एक्ट का प्ले है। इस प्ले को 1948 और 1949 के आसपास पेरिस में लिखा गया और 1954 में इसे पब्लिश करवाया गया। ये प्ले 2 एक्ट की ट्रेजिडी कॉमेडी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि इस प्ले के अंदर थोड़ी बहुत कॉमेडी है, बहुत सारी बेतुकी बातें हैं, बेतुके डायलॉग्स हैं, बेतुकी हरकतें हैं और कैरेक्टर बार बार भूल जाते हैं। अब हम फ्रेंड्स थोड़ी सी राइटर की बात करते हैं। सैमुअल बेकेट कौन थे? सैमुअल बेकेट एक आयरिश नॉवेलिस्ट, प्ले राइटर, पोएट और थिएटर डायरेक्टर थे। इन्होंने अपनी जवानी का ज़्यादातर हिस्सा पेरिस में गुजारा। इन्होंने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ज़ुबानों में लिखा। बेकेट 1906 में पैदा हुए और 1989 में इनकी डेथ हो गई। अब इस प्ले के बारे में मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि इसे पहले फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा गया और बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। फ्रेंच में इसका नाम इनअटेंडेड गोडोट था। तो अब फ्रेंड्स, अब हम स्टोरी की तरफ आते हैं। इस स्टोरी में 2 करैक्टर हैं, एक का नाम एस्ट्रोजन है और दूसरे का नाम व्लादिमीर है। ये दोनों एक अनआइडेंटिफाइड रोड पे गोडोट का इंतज़ार कर रहे हैं। ये गोडोट कौन है, किसी को नहीं पता। इन दोनों के पास करने को कुछ नहीं है। एस्ट्रोजन अपना जूता उतारने की कोशिश करता है। फिर व्लादिमीर एस्ट्रोजन से पूछता है कि क्या तुमने कभी बाइबल पढ़ी है? तब एस्ट्रोजन कहता है कि उसे कुछ होली लैंड्स के कुछ कलर मैप के बारे में याद है। फिर व्लादिमीर एस्ट्रोजन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि जीसस के साथ 2 थीव्स को लटकाया गया था, और कहते हैं कि इनमें से एक बच भी गया था। लेकिन व्लादिमीर सोचता है कि क्या ये बात सच है, जबकि एस्ट्रोजन वहाँ से जाना चाहता है जहाँ ये लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि उनको गोडोट का वेट करना है। फिर इन दोनों की आपस में बहस हो जाती है कि क्या यह लोग सही जगह पे आए हैं और क्या ये सही दिन है गोडोट से मिलने के लिए। तो उसके बाद कुछ देर के बाद एस्ट्रोजन वहाँ पर सो जाता है और व्लादिमीर उसके पास जाके उसे कहता है कि वो उसके बगैर बहुत लोनली फील कर रहा है, तो वो जाग जाए। फ्रेंड्स, अब एस्ट्रोजन उठ के अपना ख्वाब के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है, लेकिन व्लादिमीर उसे गुस्से से रोक देता है और कहता है कि तुम अपना ख्वाब अपने पास ही रखो। व्लादिमीर सोचता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। एस्ट्रोजन कहता है कि अब हमें गोडोट का वेट ही करना चाहिए, जो हम काफ़ी देर से कर रहे हैं। इसी वेटिंग के दौरान एस्ट्रोजन व्लादिमीर से कहता है कि चलो हम दफ्तर पर लटकते हैं। अब ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले कौन लटकेगा। फिर आखिरकार व्लादिमीर जी फैसला करता है कि हम दोनों चुपचाप बैठकर गोडोट का वेट करते हैं। अब बैठे बैठे दोनों एस्ट्रोजन को भूख लग जाती है, तो व्लादिमीर उसे खाने के लिए गाजर देता है। तभी इन दोनों को एक तेज़ आवाज़ सुनाई देती है और 2 करैक्टर्स पोजो और लकी की एंट्री होती है। पोजो लकी को गले में रस्सी डालकर लाता है, एक जानवर की तरह, क्योंकि लकी जो है वो पोजो का स्लेव है। लकी मजबूर है पोजो की चीज़ें कैरी करने के लिए। एस्ट्रोजन पोजो से पूछता है कि क्या तुम गोडोट हो? फिर पोजो अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो लकी को अपना पिग बुलाता है। लकी पोजो के लिए टेबल और फूड लाता है और पोजो वहाँ उनके सामने बैठ के चिकन खाता है और हड्डियाँ एस्ट्रोजन को दे देता है। व्लादिमीर पोजो पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लकी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहा होता। ये जो पोजो है इसके पास बहुत सारे स्लेव्स हैं। फिर इसके बाद इनके दरमियान बहुत सारी फजूल बातें होती हैं। फिर लकी डांस करता है और इसी दौरान लकी की हड्डी नीचे गिर जाती है और व्लादिमीर उठा के उसके सर पे वापस रख देता है। ये सब होने के बाद पोजो और लकी दोनों को गुड बाय कहते हैं और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोजन है वो भी वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे याद दिलाता है कि उसे यहीं पे रुक कर गोडोट का वेट करना है। तभी एक लड़का गोडोट का मैसेज लेकर उनके पास आता है और उस मैसेज में लिखा होता है कि गोडोट आज नहीं आएगा, बल्कि वो कल आएगा। लड़का इनको बताता है कि वो गोडोट के लिए काम करता है, वो उसकी बकरियों और जानवर का ख्याल रखता है। ये बताकर लड़का वहाँ से चला जाता है और फिर व्लादिमीर और एस्ट्रोजन दोनों सोचते हैं कि अब इनको क्या करना चाहिए, यहाँ पे रुकना चाहिए या चले जाना चाहिए। लेकिन वो दोनों यहीं पे रात गुजारने का फ़ैसला करते हैं और इसी के साथ फर्स्ट एक्ट एंड हो जाता है। फर्स्ट एक्ट की एंडिंग के बाद अब सेकंड एक्ट की स्टार्टिंग होती है नेक्स्ट डे से। सेम लोकेशन सेम टाइम। व्लादिमीर गाना गाने लगता है। एस्ट्रोजन उसे बताता है कि कल उसे बिना वजह के मार खानी पड़ी। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को दोबारा देखकर बहुत खुश होते हैं।
एस्ट्रागोन वेल्दामीर से पूछता है कि उनको क्या करना चाहिए। वेल्दामीर फिर से वही बात कहता है कि हमें यहाँ रुककर गोडोट का वेट करना चाहिए। वेल्दामीर पोजो और लकी की बात करता है, लेकिन एस्ट्रागोन को याद ही नहीं कि ये दोनों कौन हैं। यहाँ तक कि वो इस जगह को भी नहीं जानता जहाँ वो कल से वेट कर रहे हैं। अब बहुत देर खामोशी के बाद वेल्दामीर एस्ट्रागोन से कहता है कि कुछ तो बोलो, ये खामोशी मुझे खाए जा रही है। लेकिन अफसोस, इन दोनों के पास बात करने को कुछ भी नहीं। अब फिर वेल्दामीर एस्ट्रागोन से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में पोजो के बारे में याद नहीं। तो एस्ट्रागोन कुछ देर याद करने के बाद कहता है कि मुझे कुछ कुछ उन दोनों के बारे में याद है। फिर से एस्ट्रागोन सो जाता है। व्लादिमीर उसे उठाता है और कहता है कि तुम सो मत, मुझसे बातें करो। एस्ट्रागोन फिर से अपना ख्वाब सुनाने लगता है, लेकिन व्लादिमीर उसे मना कर देता है। एस्ट्रागोन वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर जाने नहीं देता। इसके बाद दोनों लकी की हैट से खेलते हैं और कुछ देर एस्ट्रागोन वहाँ से चला जाता है और कुछ देर के बाद बोलता है कि वो दोनों आ रहे हैं। तभी पोजो और लकी वहाँ एंटर होते हैं। फ्रेंड्स, अब जो पोजो है वो ब्लाइंड हो चुका है और वो लकी के पीछे पीछे चल रहा है। लकी इन दोनों को देख कर रुक जाता है। तभी पोजो चलता चलता उससे टकरा जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। पोजो उठ नहीं पाता। व्लादिमीर उसे उठाने की कोशिश करता है पोजो को, लेकिन वो खुद पोजो के ऊपर गिर जाता है। फिर एस्ट्रागोन व्लादिमीर को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद व्लादिमीर पर गिर जाता है। कुछ टाइम के लिए ये सारे के सारे गिरे रहते हैं। तभी एस्ट्रागोन व्लादिमीर को कहता है कि हम उठने की कोशिश करते हैं, हम उठ जाएंगे आसानी से। एस्ट्रागोन एक बार फिर से वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे रोक लेता है और कहता है कि हमें यहीं रुककर गोडोट का वेट करना है। व्लादिमीर कहता है तब तक हम पोजो को उठाने में उसकी मदद करते हैं। पोजो उनसे पूछता है कि वो लोग कौन हैं, क्योंकि पोजो कल से उन्हें नहीं जानता। फिर पोजो उनसे पूछता है कि क्या टाइम है। एस्ट्रागोन को लगता है कि सुबह का टाइम है, लेकिन व्लादिमीर को लगता है कि शाम का टाइम है। व्लादिमीर पोजो से पूछता है कि तुम ब्लाइंड कब से हुए। तभी पोजो कहता है द ब्लाइंड हैज़ नो नोशन ऑफ टाइम। फिर वो लकी को उठाने का कहता है। एस्ट्रागोन उसे उठाता है और पाँव से किक भी करता है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं, पोजो और लकी। एस्ट्रागोन फिर से वहाँ से जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर उसे कहता है कि हमें यहीं रुककर पोजो का वेट करना चाहिए। फिर एस्ट्रागोन वहीं पर सो जाता है, लेकिन व्लादिमीर उसे उठाता है और कहता है कि तुम सो नहीं, मुझसे बातें करो। कल की तरह एक लड़का उनके पास गोडोट का मैसेज लेके आता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि गोडोट आज नहीं आएगा, बल्कि कल आएगा। व्लादिमीर उस लड़के से पूछता है कि क्या गोडोट मुझे जानता है, लेकिन वो लड़का वहाँ से चला जाता है। एस्ट्रागोन वहाँ से बहुत दूर चला जाना चाहता है, लेकिन व्लादिमीर से कहता है कि हमें फिर कल यहीं पर आना है और गोडोट का वेट करना है। एस्ट्रागोन व्लादिमीर से कहता है क्या हम उसकी बेल्ट यूज़ करके दरख्त पे लटकें। तो वो बेल्ट को खींच कर बेल्ट की स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, लेकिन बेल्ट टूट जाती है। फिर रात आ जाती है। वो लोग सोचते हैं कि वो लोग रुकें या चले जाएं। वो लोग सोचते हैं कि चलो चलते हैं, लेकिन वो लोग वहीं से कहीं नहीं जाते। इसी के साथ साथ प्ले ख़त्म हो जाता है। अब मैं बात करती हूँ कि प्ले को लिखने का पर्पज़ क्या रहा होगा, क्या मतलब था ऐसे प्ले को लिखने का। फ्रेंड्स, वेटिंग फॉर गोडोट ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बताता है ज़मीन पर। गोडोट कभी नहीं आएगा, हम सबको किसी न किसी गोडोट का इंतज़ार है, लेकिन वो गोडोट कभी नहीं आएगा। इस ज़िंदगी के प्ले में कुछ भी नहीं है, फुल ऑफ सफरिंग है, जो हमें खुद ही फेस करनी है। और इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।